बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस ने मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी की टीम शनिवार देर रात बाहर स्थित कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बाहुबली को गिरफ्तार करने पहुंची थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें पटना ले गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एनडीए को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा समेत पूरे राज्य की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। इससे पहले जानकारी आई थी कि दुलारचंद हत्या कांड में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार के डीजीपी से मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक की हत्या पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की कार पर भी शुक्रवार को पथराव किया गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि हत्या हुई जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की, तो आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी की कार पर पथराव क्यों किया गया? कौन थे दुलारचंद यादव? दो भूमियार बाहुबलियों के टकराव में तीसरे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या क्यों और कैसे हो गई? चलिए जानते हैं विस्तार से। हम 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं पूरे है कि प्रशासन के, बिहार के प्रशासन के। नहीं तो हम खुद छात्र नेता हैं। जब कानून अपना हाथ में ले लेंगे ना, तो ये नीतीश कुमार फिर इसके नहीं बिहार को बचा पाएंगे। हम लोग लाश नहीं जलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम पिताजी के भी हत्या अनंत सिंह करवाया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब हिंसक चुनाव बन चुका है। पटना से सटे महज 100 किलोमीटर दूर मोकामा में हुई बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने एक बार फिर जंगल राज की बहस छेड़ दी है। इस हत्याकांड में जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी नेता बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम आने से मामला 3 बाहुबलियों के टकराव का बन गया है। दो भूमियार बाहुबलियों के बीच तीसरे यादव बाहुबली की हत्या से बिहार में बवाल मचा हुआ है। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये ताल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें वाले ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस बीच पटना से सटे मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई।
विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले लालू यादव के करीबी रह चुके और जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की मोकामा में हत्या ने बवाल मचा दिया है। हम लोग हैं भाई, सब साथी चल रहे हैं। कोई नहीं है, नहीं है, हम लोग सब कुटूस यादव के मारा, कौन ऐसा यादव के और यादवे लगी मारे लगी उसको सरकार में रख रही है, खाली यादव के मारता है। समझे कि जहाँ पर है जे कि मात्र है जे कि एक गाड़ी आना है उधर से एक गाड़ी जाना है, एको गाड़ी बढ़िया से नहीं। और वहाँ पर ग्रामीण सड़क में कभी एक्सीडेंट होता है, कितना मूर्ख विधायक है, सर माना चाहिए दोगला को। वहाँ पर है कि सोचिए वहाँ पर झूठो बोलता है और उसको खुदे वो बोलता है वो धूत अपराधी क्या मुँह पर थे। अरे दोगला तुम गछियो रहा है और तुम झूठो बोल रहा है कि सूरज भान मारा, जब वहाँ पर पूरा वहाँ सब थे। वहाँ पे तो सूरज भान कैसे मार देगा, फालतू बात करता है। तो आनंद सिंह किया है, वो करवाया है एक संदेश देने के लिए बैकवर्ड में। पूरे बिहार के यादव का शिरोमणि थे, ये पूरे ऑल इंडिया यादव के महासंघ के अध्यक्ष थे। पूरे यादव समाज आएगा और नीतीश कुमार के रोड पर इनका हिसाब होगा। हम लोग भी चाहते सर तो कारगिल पर जितना आदमी है ना कि कारगिल पर बेच के चढ़ जाते है उतना हिम्मत, लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, संविधान को हम लोग सम्मान करते हैं। 48 घंटा का हम मात्र कानून को है कि मौका देंगे प्रशासन को। 48 घंटा के बाद कैंडिडेचर जो है रद्द होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसको कैंडिडेचर रद्द करके इसको सीधे सीधे जेल भेजो और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करा के इसको फांसी दो। आनंद सिंह को फांसी से कम कोई सजा हमारे समाज को मंजूर नहीं है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार करने के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं। इस हत्या को लेकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। यहाँ पे साजिश तो था हमारी हत्या करने का, समझे। पहले आते के साथ बोला मार पीयूष के, उधर से आए थे समझता अनंत सिंह जो है उन्हीं का आवाज था कि मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता ही, समझे। तो उसका जो था कार्यकर्ता लोग सीधे मेरे पास आए मारने के लिए, तो वहाँ पे हमारे जो अंगरक्षक थे और जो बाउंसर्स थे उन्होंने रोका और तो जो है गाड़ी हमारी पलट रहे थे, गाड़ी हमारी पलट है, एक धक्का दे करके पलट है। तो हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ संख्या ठीक ठाक थी, जिस वजह से हम जो है बच गए। शीशा तो तोड़ ही दिया। उसके बाद हम लोग जो गाड़ी आगे बढ़े, समझे। उसके बाद जो कार्यकर्ता से मारपीट वो लोग जो शुरू कर दिए, उसके बाद दुलारचंद चाह गए झगड़े को खत्म कराने के लिए। उसी में जो है गोली मारा और गाड़ी चढ़ा दिया। एकदम हत्या है, प्रॉपर हत्या। इसमें कहीं कोई क्या संदेह है? एक्सीडेंट होता है ऐसे जी, कौन सा एक्सीडेंट ऐसे होता है? गोली मारा, कोई अपने से गोली मारता है या कोई मारा है वहां पे साफ साफ। दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने दुलारचंद की हत्या की है। लेकिन इन आरोपों पर गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह ने क्या कहा था, सुनिए जरा। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 500 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। बहु हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगो थे। उसमें पंजा को अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता। एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। दुलारचंद यादव के हत्या का आरोप अनंत सिंह तो सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं, लेकिन सूरजभान सिंह का क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। सीधे सीधे आप पर आरोप लगा है कि सूरजभान का किराया धरा है, सूरजभान खेला कर रहा है। हम क्यों खेला करेंगे? दूर दूर तक जिसमें लेना देना नहीं। खेला तो जो लोग एक सच छुपाने के लिए झूठ के जो कर बैठता है, उसको सैकड़ों झूठ बोला जाता है। वही चीज जैसे कि सभी विरोधी लोगों का जैसे कि है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं। इसको सच्चाई तो चुनाव आयोग और नीचे सरकार
चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब, इन लोगों को लाना चाहिए कि ऐसी सच्चाई, इसमें सच्चाई क्या है, और एक बार भी ऐसा घटना नहीं हुई। इस खातिर हमारे क्षेत्र, राज्य, देश, पूरे विश्व देख रहा है चुनाव, भारत में चुनाव हो रहा है, भारत देख रहा है बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार देख रहा है मोकामा में चुनाव हो रहा है। तो ये सभी लोगों का कैसी घटना हो गई, इस पे चुनाव आयोग का भारत देश में ऐसा पहल करे कि पूरे भारत देश में ऐसा घटना ना हो। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में गुरुवार को जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से माहौल तनावपूर्ण है। इधर दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद के सीने पर किसी भारी वस्तु से दबाव डाला गया था, जिसके कारण उनके हृदय और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और हृदय गति रुक गई। इस दबाव के कारण उनकी मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुलारचंद की एड़ी में गोली लगी थी, जो आर पार हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कई पसलियां भी टूटी मिली हैं, साथ ही फेफड़े फट गए थे। हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो इसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके अपना ले। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और हमें तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण इसमें कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच तेज कर रही है। हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। दुलारचंद हत्याकांड में अब 4थी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। राजद उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थक ने शुक्रवार देर रात पंडारक थाना में केस दर्ज कराया। इसमें 3 नामजद और 5 अज्ञात पर प्राथमिकी हुई है। इस हत्याकांड में पहले से ही कई थानों में 3 प्राथमिकी दर्ज है। सुनिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी से पहले पटना के एसएसपी ने क्या कहा था। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नहीं, मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ पे सारे एक्टिविटीज में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई थी उसमें कितने लोग नामजद? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे जो अनुसंधान आ रहा है उसमें लोग का नाम आ रहा है। मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना सर? उसका जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आप लोग को बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, अभी एफआईआर में कई लोगों के नाम दिए गए हैं जो जांच के दायरे में है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी वगैरह भी है उसमें कई लोग हैं और जो भी गिरफ्तारी हुए हैं उनसे कुछ अभी हम लोग को सूचना मिली। दुलारचंद यादव की हत्या से बिहार में बवाल मचा हुआ है, लेकिन दुलारचंद यादव कौन थे ये भी जान लीजिए, जिनकी हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगाया गया है और जिनकी हत्या से 2 बाहुबली आमने सामने हैं। दुलारचंद यादव का शुरुआती जीवन और पहचान मोकामा के टाल क्षेत्र में उनकी दबंगई और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी थी। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था, दुलारचंद यादव ने इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज स्थापित किया। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 1991 के कांग्रेस नेता सीताराम सिंह हत्याकांड में भी उनका नाम आया, जिसने उनकी ख्याति को और बढ़ा दिया। अपनी इस दबंग छवि के बावजूद या शायद इसी वजह से वे अपने समाज, खासकर यादव समुदाय के बीच एक मजबूत आधार को बनाने में सफल रहे, जहां उन्हें एक संरक्षक और न्याय दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। कोई नहीं है।
ले जाए, हम लोग लाश नहीं जलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम पुतहू है। हमको पिताजी की भी हत्या अनंत सिंह करवाया है। अनंत सिंह करवाया है। आज से 25 साल पहले स्वर्गीय मधुसूदन यादव मेरे पिताजी हुए, उनका भी हत्या वही 80 और 90 के दशक में आतंक का दूसरा नाम दुलारचंद यादव बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार थे। दुलारचंद यादव कभी लालू तो कभी नीतीश के करीबी रहे। 90 के दशक में इनका बाढ़ और मोकामा टाल में खासा प्रभाव था और ये बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलारचंद यादव की ताकत और बढ़ गई। तब विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्र ने आरोप लगाया था कि लालू यादव जाति के आधार पर अपराधियों को संगठित कर रहे हैं। उस समय लालू यादव की पार्टी जनता दल से दिलीप सिंह मोकामा के विधायक थे। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई थे। भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे। कहा जाता है कि बाढ़ मोकामा में दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने दुलारचंद यादव को खड़ा किया था। दुलारचंद द्वारा 2010 में दिए चुनावी हलफनामे को देखेंगे तो इस पर 1 दर्जन से अधिक मामले थे। उनमें हत्या से संबंधित 4 आरोप, हत्या के प्रयास से संबंधित 4 आरोप, हत्या की नीयत से अपहरण का 1 आरोप शामिल था, जबकि जमीन कब्जा और जबरन वसूली के भी कई आरोप थे। 1991 में हुए बहुचर्चित सीताराम सिंह हत्या में भी दुलारचंद अभियुक्त था। 90 के दशक में मोकामा बाढ़ के क्षेत्रों में इसका सिक्का चलता था। शुरुआती दौर से पहलवानी के शौकीन दुलारचंद को लालू यादव का हनुमान कहा जाता था, पर करीबी होने के बाद भी लालू यादव ने दुलारचंद यादव को कभी अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि लालू यादव ने अपने पिछड़ावाद को चमकाने के लिए दुलारचंद यादव का केवल इस्तेमाल किया। दुलारचंद यादव ने लालू यादव के साथ साथ कभी नीतीश कुमार के भी करीबी थे। 1991 के नवंबर में बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहे थे और नीतीश कुमार जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे थे। शाम के 4-5 बजे का वक्त था और वोटिंग बंद होने वाली थी। बाढ़ के पंडार थाने के डीभर मध्य विद्यालय में वोटिंग चल रही थी। इसी दौरान बूथ पर फायरिंग हो गई, जिसमें डीभर गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की मौत हो गई। मामले में केस दर्ज करवाने वाले अशोक सिंह ने अपने परिवाद पत्र में कहा था कि नीतीश कुमार के साथ साथ उस समय तत्कालीन मोकामा विधायक दिलीप सिंह, दुलारचंद यादव, योगेंद्र प्रसाद और बौद्धू यादव थे। उस हत्या में नीतीश कुमार के साथ साथ दुलारचंद को भी अभियुक्त बनाया गया था। कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज 80 के दशक में बूथ कब्जाने का काम दिलीप सिंह के लिए करते थे। एक तरह से दिलीप सिंह विधायक जी के मसलमैन थे। धीरज से किसी बात पर अनबन के बाद दिलीप सिंह खुद चुनाव लड़े और 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने ही गुरु श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर विधायक बने। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था, जो अनंत सिंह बन गए। बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हुई तो अनंत सिंह बदला लेने नदी पार गए और अपने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। यही वो दिन था जब बिहार के लोगों के बीच छोटे सरकार का जन्म हुआ। 2 हत्याओं के बाद अपराध की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहराने लगा। इसके बाद तो हत्या और फिरौती जैसी घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा। मोकामा में दिलीप सिंह को बाद में साल 2000 में सूरजभान सिंह से चुनौती मिली और सूरजभान सिंह ने विधानसभा चुनाव में 70,000 के बड़े मार्जिन से हराया। लेकिन साल 2005 में अनंत सिंह उसी मोकामा क्षेत्र से चुनाव जीते और फिर कई बार विधायक चुने गए। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री 90 के दशक से शुरू होती है। 90 के दशक में कई बाहुबलियों ने अपना चोला बदलकर राजनीति में प्रवेश करना चाहा, जिसमें कुछ सफल हुए और कुछ असफल भी। कोशी क्षेत्र से पप्पू यादव, आनंद मोहन, दूसरी तरफ उत्तर बिहार से छोटन शुक्ला, केसरिया, मुजफ्फरपुर के बड़े बाहुबली रामू ठाकुर, औराई से शिवान से मोहम्मद शाहबुद्दीन, गोपालगंज से काली पांडे, मोकामा से दिलीप सिंह। 1995 में पहली बार कांग्रेस ने औराई से अपने सिंबल पर रामू ठाकुर जैसे बड़े बाहुबली को चुनाव लड़ाया था। वर्तमान माहौल में देखा जाए तो हर पार्टी अपनी राजनीतिक कोटी सेट करने के लिए बाहुबलियों को टिकट दिया है। आरजेडी ने जेल में बंद रीतलाल यादव को दानापुर से उतारा है, तो वहीं रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। भाजपा की बात करें तो तरारी से प्रशांत विशाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बड़े बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। लोजपा ने हुलास पांडे, राजू तिवारी जैसे दबंग लोगों को टिकट दिया है। वहीं जेडीयू ने 3 बड़े बाहुबली अनंत सिंह, धूमल सिंह और अमरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से महज कुछ दिन पहले मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन के तरफ से इस हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शनिवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी ने बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन न होने को लेकर चुनाव आयोग पर हमला किया था। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। तेजस्वी यादव इस हत्याकांड के बहाने चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही एक्शन ले चुका है। दुलाचंद हत्याकांड मामले में शनिवार को चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किया और बाढ़ के सब डिविजनल ऑफिसर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को पद से हटा दिया है। उनकी जगह यह पद आईएएस आशीष कुमार को दिया गया है, जो कि वर्तमान में पटना नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त भी हैं। चुनाव आयोग ने इसके अलावा राकेश कुमार एसडीपीओ बाढ़ 1 और अभिषेक सिंह एसडीपीओ बाढ़ 2 का भी तबादला कर दिया है। इन दोनों की जगह चुनाव आयोग ने 2022 बैच के आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने हटाए गए तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। खूनी चुनावी रंजिश में चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ एक्शन लिया है, तो वहीं नीतीश कुमार भी जीरो टॉलरेंस पर अडिग हैं। अपने प्रत्याशी पर एफआईआर होने पर नीतीश कुमार ने कानून को अपना काम करने दिया है। नीतीश ने कानूनी कार्रवाई के बीच में पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। एफआईआर पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। हत्या किसने की? हत्या के पीछे की असली वजह क्या है? क्या अनंत सिंह का हाथ वाकई में इस हत्याकांड में है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन दुलारचंद की हत्या से एक बात तो साफ है कि बिहार में 90 के दशक में चुनाव के दौरान जो खूनी खेल खेला जाता था, वो आज भी चुनाव में जाति और बाहुबली का वर्चस्व दर्शाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।